आत्मीय बंधुओं नमस्कार। तो चलते हैं रामचरितमानस कथा रूपी सरोवर में गोता लगाने के लिए। तो पहले दोहे से शुरू करेंगे। जथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निदान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खानों को देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन, ते करि विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज जी के चरण रस कोमल सुंदर और नयनामृत है, नयनों का अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। मंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छेद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ होता है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत के चरित्रों में भी विषया शक्ति नहीं होती है, इससे वह भी नीरस होता है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह भी गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए अपने छेद को अपना तन देकर ढक देता है, और कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। वेदी निषेध माया कलिमल हरणी, करम कतार विनंदनी भरणी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध मतलब यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज
का समाज है, परिकर है, और वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आनंद पूर्वक सेवन करने से क्लेशों और कष्टों को नष्ट करने वाला है, हरने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है। सद्य माने होता है देई सद्य फल, वह तुरंत, सद्य माने तत्काल देने वाला होता है। अतः एवं तत्काल फल, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, एक तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष है। तो आज इतना ही। कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। प्रणाम।